पार्लियामेंट में बोलते नहीं है, वो बोलते हैं कभी कुछ आज के मन की बात, वैसा हाँ वो मन की जनता की बात नहीं करते। बात नहीं करते, वो खाली 2-4 आदमी के लिए है। देखिए भैया, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, डिजिटाइजेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, G20, ये सारा चीज़ कहाँ से लाया? आप ला कर लेकर आए हो? नहीं, पीएम मोदी लेकर आए। देश का करोड़ों रुपया जो है वो अडानी को दे दिया। ये सब विपक्ष की बातें हैं, ये लगाने दीजिए। ये आपको पता है कि पहुँचे नहीं तो खट्टे हैं। बेरोजगारी बढ़ा दी है सब। हाँ, बेरोजगारी, सब नौजवान रोड पे आ गए हैं, बेरोजगार हो गए सब। कहाँ वैकेंसी तो हो ही नहीं रहा कहीं। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। पीएम केयर फंड है जो कोरोना के दौरान गठन किया गया, आज तक उसका हिसाब किताब कहीं नहीं है। तो ये वो बैठ के करेंगे कि जिनकी ड्यूटी दी गई है वो करेंगे। तो जिम्मेदार कौन है? नो, वो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। जैसे मैंने, वो भगवान है, भगवान नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों से लेकर तमाम नेता जो हैं चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और मैदान में उतरकर पैतरे मारने लगे हैं। जनता भी उनके पैतरे पर टकटकी लगाए हुई है, लेकिन 2024 में क्या होगा ये है जनता के हाथों में। और जनता क्या सोच रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, यही जानने के लिए हम सफ़र कर रहे हैं पटना टू रांची जन शताब्दी में। तो आइए जनता से जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। ये बताइए कि पीएम मोदी ने 10 सालों में कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा। क्या किया? बहुत अच्छा काम किए हैं। हर सेट में, हर जगह में, यहाँ से देश से विदेश तक। अच्छा काम गिनाइए, मतलब बताइए ना कौन कौन सा अच्छा काम किया। अच्छा काम, ये जो फैसिलिटी हमको, तो ये रोड से लेके ट्रेन तक सब अच्छा लग रहा है। ये सब तो पहले से है। नो, पहले इतनी नहीं थी। नो, ट्रेन में इतनी नहीं। ये कह रहे कि ट्रेन तो बेच दिए। नो, गलत। अब इनसे सुनिए। हाँ, और क्या अच्छा किया? सब कुछ अच्छा किया। और बताइए ना। और ये जो कोरोना में ये जो गरीबों को बचाए हैं, अगर रहती कांग्रेस सरकार तो ये बच नहीं पाते। ये जो सबको दिए हैं, फ्री खाना, फ्री घर, फ्री रहना, फ्री। और सबसे पहले सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि आपको ये जो दे दिए, ये हॉस्पिटल वाला फैसिलिटी 5 साल का, क्या कहते हैं उसको, आयुष्मान, सबसे बढ़िया कर दिया। आयुष्मान भारत में भी 2 दिन पहले खबर आई कि 7 लाख लोगों का फर्जी नाम एंट्री है, उसके पैसे निकाल लिए गए, करोड़ रुपया। तो ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और किसी को उसमें कुछ नहीं मिलता। कोरोना के दौरान जो है गिनती के पेशेंट को उसका फ़ायदा मिला, चंद लोगों को, ठीक है ना। तो ये कैसा भारत है? तो नो, भारत नहीं, ये उनकी गलती नहीं है, ये आपकी सरकार की, यहाँ की सरकार की गलती है, जहाँ वो या ये केंद्र सरकार की योजना है, तो बिहार सरकार या झारखंड सरकार कैसे जिम्मेदार हो सकती है? तो आपको भेजे हम पैसा, तो वो नहीं ना देंगे। वो पैसा वो सीधे देंगे ना, पैसा वो ही देते हैं, यहाँ की सरकार नहीं देती हैं। तो फिर वो तो हम डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ना, तो यहाँ पे तो नहीं, वो केंद्र सरकार करती है। नहीं, तो वो हम उनकी दोस्त नहीं देंगे, हम दोस्त देंगे इधर लोगों की। जी। अच्छा, ये बताइए कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया है कि जो इतनी आस्था है कि आप कहते हैं कि मतलब उनकी गलती नहीं है। अभी आरोप लगा कि देश का करोड़ों रुपया जो है वो अडानी को दे दिया। ये सब विपक्ष की बातें हैं, ये लगाने दीजिए। ये आपको पता है कि पहुँचे नहीं तो खट्टे हैं। ये बताइए कि आपको पता है ये कि जो पीएम केयर फंड है जो कोरोना के दौरान गठन किया गया, आज तक उसका हिसाब किताब कहीं नहीं है। तो ये वो बैठ के करेंगे कि जिनकी ड्यूटी दी गई है वो करेंगे। तो जिम्मेदार कौन है? नो, वो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। जैसे मैंने, वो भगवान है, भगवान नहीं है। लेकिन जैसे मैं, आप घर संभालते हैं ना, तो आप एक घर का मालिक ही जिम्मेदार होगा ना।
जिम्मेदार होगा। आप बच्चे लोग को दिए, अब वो बच्चा को एनी टाइम उसी पर ध्यान दीजिएगा तो और भी काम है कि उनका काम वो है। वो जिम्मेदार नहीं है। क्यों जिम्मेदार रहेंगे, उनका वही काम है। आप घर में है ना जी, घर को देखिए अपना। तो आप देख सकते हैं मोदी के प्रति किस तरह की आस्था है लोगों में। मोदी भगवान से कम नहीं है लोगों के लिए। ये बताइए कि पीएम मोदी के कुछ अच्छा काम क्या किया उन्होंने? उन्होंने काफ़ी सारे स्कीम्स चलाए हैं, जैसे अंधन योजना हो गए, आयुष्मान भारत हो गए, काफ़ी कुछ उन्होंने किया। जैसे कई बार जो होता था, ये बगल में बोल रहा है, सुनाई पड़ रहा है कि बेरोजगारी नहीं दे रहे। हम आपके क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई है। लेट मी आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ तक आप पूछ रहे हैं, निकालते हैं समस्या का समाधान निकालते हैं। लेट देम आंसर, उसके बाद फिर हम आते हैं। हाँ ठीक है। अगर मेरे से आप पूछ रहे हैं मोदी जी क्या क्या किए हैं, तो कहीं माइनस कहीं प्लस होता है। जी बताइए। काफ़ी स्कीम्स चले हैं, जैसे अंधन योजना चले हैं। उसके बाद कई तरह एक LPG जो कि हर एक गांव में दिया जा रहा है। पता है कि 1400 रुपये का LPG गरीब आदमी नहीं भरवा पा रहा, वो ऐसे रखा हुआ है सिलेंडर। हम इनके आपके क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। पहले क्या आप बताएंगे? बोल रहे हैं कि मोदी को जो भगवान का दर्जा दिया रहा है, ये सही मायने में सही नहीं है क्या? भगवान आज के बच्चे जो इतना मेहनत कर रहे हैं, गार्जियन जो इतना पढ़ा रहे हैं, इसका कल का क्या भविष्य है? बच्चों को बेरोजगारी इतना, शिक्षित बेरोजगारी इतना बढ़ चुका है कि बच्चे पढ़ लिख के भी रोड पर ऐसे बेरोजगार की तरह घूमते जा रहे हैं। हाँ, और अच्छा ये बताइए कि मोदी जी के बारे में कहते हैं लोग कि बहुत अच्छा काम किए। देखिए, ये वही बोलते हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं, समझे ना, चूंकि वो प्राइवेट को मान्यता दे रहे हैं। एक सरकारी जो एक मिनट चलिए। हाँ ठीक है, मानते हैं, लेकिन इनके समय में जितना इनके समय में जितना महंगाई भी उतना ही बढ़ा है। प्लस पॉइंट बच्चे का कल का भविष्य को इतना ताका पर, मतलब कि उनका भविष्य को ही चौपट करके रख दिए हैं। नई शिक्षा नीति निकालते हैं, नहीं तो बच्चों को भविष्य तो कुछ बचा नहीं। आजकल के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, माँ बाप जो इतना पैसा गार्जियन लगा रहे हैं, उसका कल का भविष्य क्या रहेगा? अच्छा, वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी का, मिला कि नहीं लोगों? कुछ नहीं मिला। और तो बता रहे हैं, एक टीचर जो 1 to 5 का टीचर होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है IAS लेवल का, ये कहाँ तक जायज है? उनके बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए लेवल के हिसाब से। एक बच्चों के हिसाब जो लेवल जो तय है उसके हिसाब से अति करें मोदी। आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे? कह रहे थे बेरोजगारी की समस्या। HEC भारी इंजीनियरिंग उद्योग है, जो लॉन्चिंग पैड बनाया उसको आप बंद करने जा रहे हैं मोदी जी। 20 महीना से वेतन नहीं मिला है HEC को, और वर्कर को 15 महीना से, ऑफिसर को 20 महीना से नहीं, और लॉन्चिंग पैड वही बनाया, HEC बनाया है, और उसको बंद करने जा रहे हैं। और भी बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बहुत है। महंगाई है कि नहीं? महंगाई भी बहुत है। सिलेंडर जो 400 रुपया में खरीदा कांग्रेस, वो 1400 रुपया में आप दे रहे हैं, 1100 रुपया में दे रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि पेट्रोल 1000 रुपये लीटर, सिलेंडर 2000 रुपये लीटर, 2000 रुपये हो जाएगा, फिर भी मोदी अच्छे। अरे वो आदमी, उस आदमी के किसान वर्ग के लिए वो कैसे, कितना गेहूं बेचेगा कि वो जूता खरीदेगा? कितना जूता कि आपका शर्ट पहनेगा? कितना जूता पहनेगा? कितना मन के गेहूं बेच के आएगा कि वो आपके शर्ट है वो खरीद सकता है? ये बताइए कि जो मोदी जी पे आरोप लगता है कि वो देश की स्थिति चरमरा गई है, सिर्फ हवा में बात करते हैं। कुछ आदमी कभी भाषण देवे नहीं करते, कभी पार्लियामेंट में बोलते नहीं है। वो बोलते हैं कभी कुछ आज के मन की बात, वैसा। हाँ, वो मन की जनता की बात नहीं करते। बात नहीं करते, वो खाली 2-4 आदमी के लिए हैं। 2-4 आदमी के लिए बस। आप क्या कह रहे थे सर? देश में देखिए बेरोजगारी चरम पे है। अभी सभी बेरोजगार, सभी वैकेंसी नहीं निकल रहा है कहीं, है ना। महंगाई बढ़ते जा रहा है। मोदी जी बोले थे काला धन वापस लाएंगे, कहाँ लाए वापस काला धन? कहाँ गया काला धन? यही बोल के ना सत्ता में आए थे, तो काला धन कहाँ गया? ये बताइए कि मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने देश को चमका दिया, सचमुच ऐसा है? बेरोजगारी बढ़ा दी है सब। हाँ, बेरोजगारी, सब नौजवान रोड पे आ गए हैं, बेरोजगार हो गए सब। कहाँ वैकेंसी तो हो ही नहीं रहा कहीं। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। आप क्या कहते हैं सर? मिडिल क्लास फैमिली को भी परिवार चलाने में दिक्कत हो रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई। कुछ काम उन्होंने ठीक किया, लेकिन जब हमारे
सत्ता में लाने का मतलब था कि हम सब खुश रहें। मिडिल क्लास फैमिली तो बहुत ज़्यादा है भारत में, उनको देखना है। बदलाव होना चाहिए। वो तो अब सब मिल के तय करेगा, हमारा अकेले से तो कुछ आप चाहते हैं? हम नहीं चाहते। आप नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते। अच्छा है मोदी जी। महंगाई कम कर देंगे तो अच्छे है। आप बताइए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए बेटा। बिल्कुल होना चाहिए ताकि बच्चों का आज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य कम से कम सुरक्षित रहे। और क्या कर रहे हैं? आप बताइए, डिमोनेटाइजेशन से देश को क्या मिला? ओके, देखिए सर, मेरा ऐसा मानना है किसी भी चीज़ में 100% परफेक्शंस नहीं आते हैं। कितने % फायदे हुए? आई वुड से मोर देन 0.5% फ़ायदे ज़रूर हुए हैं। लाइक आई वुड से 75% परफेक्शंस हुए हैं इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी निकला है। नो डाउट आम जनता को भी बहुत दिक्कत हुई है। हम लोग भी एज एन फैमिली डिमोनेटाइजेशन के टाइम में बहुत कुछ फेस किए हैं। अभी भी जब 2000 का नोट बंद हुआ उस टाइम भी लोग फेस किए। बट एक ओवरऑल व्यू हम लोग देखें तो काफ़ी इस चीज़ से हम लोग को बेनिफिट मिला है डिमोनेटाइजेशन से। जी, लेकिन जो लोग हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो तो कहते हैं कि देश को रत्ती भर फायदा नहीं हुआ, बल्कि नए नोट छपे, उससे देश का पैसा और बर्बाद हुआ। दूसरी बात कि 2000 रुपये के नोट छपवाए गए, 1000 रुपये के नोट बंद करके, और जब नोट छपे थे उससे पहले ही, मतलब मार्केट में आने से पहले, बीजेपी के कई नेताओं के पास जो नोट पकड़े गए, खास करके गुजरात में पकड़े गए। तो ये कैसा, मतलब मोदी जी का ईमानदारी है? ये सबसे बढ़िया बेस्ट काला धन निकला है, काला ब्लैक मनी निकला, ये सबसे बेस्ट। आप बताइए, वो नहीं समझ पाए। मेरे को एक्चुअली आपका क्वेश्चन, मेरे को भैया आप थोड़ा पॉलिटिकल साइड ले लिए इस क्वेश्चन को। और नहीं, जब नोटबंदी हुई थी, नए नोट छापे जा रहे थे, नए नोट छापने में, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत पैसे खर्च हुए, ठीक है ना? बहुत पैसे खर्च हुए, क्योंकि वो पैसे अर्जेंट में वो नोट पहुंचाए जा रहे थे दूसरे शहरों में, और उसके लिए एयरफोर्स के विमान का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन पैसे तो सब वापस लौट आए, जिसके लिए हुआ वो पैसे सब वापस आ गए, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ देश को? जितने ब्लैक मनी थे वो तो निकले ना सर। अजीब बात है, ब्लैक मनी कहाँ निकले थे? आप ही तो कहे कि मनी जो ट्रांसपोर्ट हुआ, उसके बाद वो मनी ट्रांसपोर्ट क्यों हुआ था? न्यू देश न्यूज़ के पैसे और खर्च हुए ना उसमें। अगर नए नोट छापे गए, 1000 रुपया नोट बंद कर करके 500 सारे मनी तो वो भी निकले ना जिस पर टैक्स पे नहीं किया जा रहा था। तो ये तो एक बेनिफिट हुआ ना, कि जो पैसा एक बल्क में रखे हुए थे, जहाँ पर से आपको कुछ टैक्सेस पे नहीं हो रहा था गवर्नमेंट को, तो उस चीज़ का तो सारे नोट्स वापस निकल गए ना सर डिमोनेटाइजेशन से। उतने ही पैसे निकले जितने पैसे थे, उतने ही पैसे आए, उससे कुछ कम ही आए। तो सर आपका डेटा गड़बड़ है। मेरा डेटा, हाँ जी, मतलब मोदी जी को और मौका आप देना चाहते हैं? बिल्कुल देना चाहेंगे, बिल्कुल। बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी है सिस्टम के अंदर जो करप्ट लोग हैं उनको पहले हटाइए। नोट वगैरह तो आप बंद करते रहिएगा, निकालते रहिएगा। मोदी जी ने कैसा चलाया 10 सालों में? मोदी जी ने कैसा चलाया 10 सालों में? अच्छा चला, देश का नाम हुआ। और अभी जितने पार्टी लोग बने हैं अपोजिशन में, सब चोर हैं। बदलाव की जरूरत नहीं है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। बदलाव होगा तो और चोरी करेगा। सर ये बताइए कि अच्छे अच्छे काम क्या क्या हुए, कुछ काम गिनाइए मोदी जी। कश्मीर 370 हटा, राम मंदिर बना, चंद्रयान चला गया, है ना? एंड वेट फॉर कमिंग रिजल्ट्स, मेरा भी स्टेशन आ गया। देखिए भैया, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, डिजिटाइजेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, G20, ये सारा चीज़ कहाँ से लाया? आप ला कर लेकर आए हो? नहीं, पीएम मोदी लेकर आए। लेकिन आप लोग सुना है ब्रिजभूषण का? नहीं, आई एम नॉट इन। ब्रिजभूषण का नाम नहीं सुना है? नहीं सुना। अभी पहलवान बेटियां अभी बैठी हुई थी जनता मंच। हाँ, जंतर मंतर। फेडरेशन